हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ चुका है। सब बच्चों ने अपना स्कोर कार्ड देख लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, पोर्टल पर रजिस्टर कर रखा है। चाहे किसी के 290 नंबर हो, उसने भी कर लिया रजिस्टर 300 में से, और या किसी के 0 नंबर है 300 में से, उसने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया। ठीक है, क्योंकि इस बार रजिस्ट्रेशन पहले ही हो गया था और वो ज़रूरी भी था, ई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। और जिसने नहीं किया हो अब तक, वो भी कर लीजिए, क्योंकि अभी भी विंडो चली हुई है। अब सवाल इसमें देखिए ये है, यहाँ पे फंसना ये हो गया है, लाखों बच्चों ने समझिए क्वालिफाई किया है ये एग्ज़ाम, पर एडमिशन मिलेगा किसको? वो कौन है जिनको एडमिशन मिलेगा? क्या लाखों के लाखों बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा? अगर लाखों बच्चों को ही एडमिशन मिल जाएगा, सबको ही, जितने भी क्वालिफाई हुए हैं, अगर सबको एडमिशन मिल जाएगा तो फिर एग्जाम कराने का मतलब ही नहीं रह गया कोई। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे भाई कितने कितने बच्चे जो इनमें हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है ये, और किसको एडमिशन मिलने की संभावना है। तो इस वीडियो में बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और मेरा ऐसा विश्वास है कि ज़्यादातर इसको समझ जाएंगे, और एक तबका ऐसा भी है जो इसको समझेगा नहीं। ठीक है, समझेगा नहीं, उसकी भी मैं बात करूंगा वीडियो के अंत में, मैं उसमें उसके बारे में भी बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ठीक है, क्योंकि जिन जिन पेरेंट्स का मकसद है कि भाई उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे चलें, तो मुझे लगता है उनके लिए सबसे मजबूत है ये चैनल। और जिनको लगता है कि हाँ भाई पढ़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं, बच्चों पे हमें कोई मतलब नहीं, तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि भाई दूसरे चैनल बहुत सारे हैं मनोरंजन के, तो यहाँ पे तो नहीं दाल गल पाएगी। तो आप अपने हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, वहाँ पे अपना समय दीजिए। यहाँ आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सीरियस पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए, उनको यहाँ सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है चैनल। ठीक है, चलिए तो देखिए, समझिए बात को। हॉस्टल बैच के थ्रू आप अपने बच्चे की तैयारी करा सकते हैं। अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2016 के बीच में है, तो वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम एक बार और दे सकता है, या जिसका पहला चांस है वो पहला ले सकता है। ठीक है, तो हॉस्टल के थ्रू ये है। और ऑनलाइन क्लासेस भी आप हमसे ले सकते हैं। ये लाइव क्लासेस के लिए नंबर है, इस नंबर पर कॉल करिए और हमारी टीम, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चीज़ें क्या है। देखिए, सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कितने नंबर का हुआ, पहले इसको समझ लीजिए। इसमें टोटल ये 50, 150, 300 नंबर का पेपर हुआ था। ठीक है, अब 300 नंबर में से इनका इनका देखिए, इनका कुछ क्राइटेरिया भी वो भी बताऊंगा मैं, और क्या लिखा आया उसको भी थोड़ा देखते हैं। 300 नंबर का पेपर जो था, और कक्षा दोनों क्लासेस पे सेम बात लागू होगी। जो 400 नंबर का कक्षा 9 का पेपर है, 400 नंबर का है कक्षा 9 का, और 300 नंबर का है कक्षा 6 का। ठीक है, जो मैं बात बोलूंगा वो कॉमन है सब पर। तो देखिए, जैसे ये बच्चों का ये स्कोर कार्ड आया है, सबने अपने स्कोर कार्ड देख लिए होंगे, ज़्यादातर ने देख लिए होंगे। ठीक है, और जिसने नहीं देखे वो देख लीजिए। हालांकि एक प्रकार का पेरेंट्स ऐसा है जिसने अपने बच्चों का स्कोर कार्ड ही नहीं देखा, बस जिसके जितने ज़्यादा नंबर कम है उसके अभिभावक ने उसका स्कोर कार्ड ही नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लगता है, आज अगर किसी बच्चे के 70 नंबर है, तो जब 70 नंबर आने के बाद भी उसके पेरेंट्स ने उसको स्कोर कार्ड नहीं देखा, तो पिछले 10 सालों से उसका स्कोर कार्ड वो देख ही नहीं रहा, उसको मतलब ही नहीं क्या कर रहा है बच्चा क्या नहीं। ठीक है, तो उसका वो ये यहाँ से ये चीज़ें निकल कर तो आ रही हैं। समझ गए ना भाई, आज किसी बच्चे के 70 नंबर आए तो उसका भाई पिछले 10 सालों से जब उसका किसी ने स्कोर कार्ड ही नहीं देखा, तो फिर क्या मतलब है, जब अभी भी नहीं देखा, बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो क्या आता है, देखो स्कोर कार्ड में एक लैंग्वेज 32 नंबर लाया है बच्चा, 150 में से 39 नंबर लाया, 50 में से 16 नंबर लाया, 50 में से 32 नंबर लाया, और टोटल ये बच्चा लाया स्कोर 119 नंबर। और इसके जो टोटल मार्क्स लिखा भाई, ये शब्दों में लिखा है 119 ओनली। और रिजल्ट के सामने क्या लिखा है? रिजल्ट के सामने आया क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट फॉर एसएस ओनली। एसएस मतलब सरकारी सैनिक स्कूल। ठीक है, सरकारी सैनिक स्कूल में वो क्वालिफाई हो गया। ठीक, क्लियर। तो एसएस ओनली लिखा आया, तो इसका मतलब प्राइवेट सैनिक स्कूल में बच्चा क्वालिफाई नहीं हुआ, या इसने प्राइवेट सैनिक स्कूल तो नहीं लिया। ऐसा हो सकता है इसने प्राइवेट सैनिक स्कूल लिया ही ना हो, और यह हो सकता है कि भाई ये उसमें क्वालिफाई ना हुआ हो। ठीक है, तो चीज़ों को समझेंगे। अब एक दूसरा बच्चे को देखिए, इसके भी नंबर कितने हैं? 119 ही हैं। यहाँ भी 119 है, इसके भी, दूसरे बच्चे की भी 119 है, लेकिन ये नंबर थोड़े अलग अलग है। यहाँ 22 है, यहाँ 57 है, यहाँ 22 है, और इसके में लिखा आया नॉट क्वालिफाइड। मतलब एक 119 वाले के में क्वालिफाई लिखा आ गया, और एक आया हाँ, एक बच्चा और है जिसके 141 नंबर है, इसके में क्वालिफाई लिखा एसएस और एनएसएस। यहाँ ये दोनों के लिए क्वालिफाई है।
फिर एसएस के लिए भी है, वहां पे एसएस था, यहाँ पे एनएसएस भी आ गया। मतलब न्यू सैनिक स्कूल, जिसको मैं नकली सैनिक स्कूल कहता हूँ, मतलब जो प्राइवेट सैनिक स्कूल खुले हैं। एनएसएस का मतलब जो प्राइवेट सैनिक स्कूल खुले हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, ठीक। चलिए 50, ये एक स्कोर कार्ड बन गया। और एक और मेरे पास स्कोर कार्ड आया भाई, 171 नंबर है देखो, ठीक है। इसका नोट क्वालिफाई लिखा आया, मतलब 171 पर भी पास नहीं हुआ। क्या और कोई है? हाँ, ये 81 नंबर वाला है, इसका नोट क्वालिफाई लिखा आ गया, ठीक है। 81 वाले का नोट क्वालिफाई, लेकिन 0 नंबर वालों का क्वालिफाई है, आप देखो, ठीक है। यहाँ 139 वाले का क्वालिफाई लिखा आ गया, 171 वाले का डिस्क्वालीफाई है, लेकिन ये दोनों में पास कर गया। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। कम नंबर वाला भी क्वालिफाई है, ज्यादा वाला भी है। सिलेक्शन की बात नहीं करो, केवल क्वालिफाई की बात हो रही, समझाऊंगा मैं। अब यहाँ पे भी एक लिस्ट देखिए, इन्होंने सब सैनिक स्कूल ने जितने भी बच्चों का पेपर लिया था, 1,55,000, सुनिए, 1,55,086 बच्चे पेपर देने बैठे थे, ये रहा, ठीक है। 1,55,085 बच्चे, इन बच्चों ने पेपर दिया। और उसमें से अगर आप देखें लास्ट में 0 नंबर वाला भी क्वालिफाई है, ठीक है। 0 नंबर वाला क्वालिफाइड इन द, देखो ये लिखा, ये क्वालिफाई है, ये क्वालिफाई है। और 0 नंबर वाले नोट क्वालिफाई भी है। तो मतलब 0 नंबर वाले क्वालिफाई भी है, 0 नंबर वाले नोट क्वालिफाई भी है। 2 नंबर जिसके आए हैं 300 में से, उसका वो बच्चा भी क्वालिफाई है, और 2 नंबर वाला नोट क्वालिफाई भी है। सारी स्थिति है। अब मैं बात करता हूं भाई किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं, इसको थोड़ा सा हम अब देखते हैं चीजों को। सबसे पहले मैं इसमें देखो, यहां से मैं आपको बताऊंगा, इससे समझाऊंगा मैं आपको। सैनिक स्कूल में क्वालिफाई होने के लिए क्या जरूरी है? सैनिक स्कूल में क्वालिफाई होने के लिए जरूरी देखिए क्या है। तो सैनिक स्कूल में क्वालिफाई होने के लिए 25% मार्क्स लाने चाहिए ईच सेक्शन। मतलब लैंग्वेज में 25, मैथ में 25, इंटेलिजेंस में 25 और जनरल नॉलेज में 25। और ओवरऑल आने चाहिए 40%। और ओवरऑल का मतलब क्या है? 300 का 40%, ठीक है। क्लियर, समझ गए भाई? 300 का 40% होना चाहिए, और हर एक सेक्शन में 25% होना चाहिए। लेकिन ये किसके लिए होना चाहिए? ये भाई ओबीसी के लिए होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए, ठीक है। डिफेंस के लिए होना चाहिए। मतलब ये एससी एसटी को छोड़कर सबके लिए होगा। ये बात एससी एसटी के लिए लागू होगी और बाकी के लिए नहीं लागू होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए, मैं यहाँ इस स्कोर कार्ड की पुष्टि करता हूं मैं। सबसे पहले मैं देखता हूं इसमें क्या लिखा आया, क्वालिफाई लिखा आया। अब दूसरी बात यह है कि 300 में से 300 का 40%, 300 का 40% निकल के आता भाई 120 नंबर। तो यहाँ पे तो 120 नहीं है। इसका मतलब इस बच्चे ने जो फॉर्म भरा है वो एससी एसटी कैटेगरी से भरा है। एक बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई ना? ये क्वालिफाई इसलिए हुआ है क्योंकि इसका यहाँ है। अब हम देखते हैं क्या इंडिविजुअली पास है। देखिए 50 में से 32, भाई 50% से ज्यादा हो गया। यहां पे भी देखो अगर तो ये फेल है। ये 25% नंबर नहीं ला पाया। देखो अगर मैं 25% नंबर निकालूंगा इसका तो कितना बैठेगा भाई? 150 का 25%, 4 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया भाई? 37.5, ठीक है। तो यहां तो पास है ये, ठीक है, ठीक है, यहां तो पास है, ठीक है। इंटेलिजेंस में भी पास है 25%, और जीके में भी। तो मतलब इंडिविजुअली तो पास है, लेकिन ओवरऑल ये पास नहीं है। लेकिन एससी एसटी होने की वजह से इसको क्वालिफाई कर दिया गया। एक बात तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए, अब ये बच्चा क्यों क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाया? देखो पहले तो ये यहाँ पे ही ओवरऑल 40% नहीं ला पाया, 40% नहीं ला पाया। इसका मतलब ये बच्चा जरूर ओबीसी या जनरल कैटेगरी से है, या डिफेंस कैटेगरी से है। ओबीसी, जनरल या डिफेंस कैटेगरी से है, क्योंकि ये 40% नहीं ला पाया। हालांकि यहाँ पे 25% है, यहाँ पे भी 25% है, यहाँ पे भी 25% है, यहाँ पे भी 25% है। ओवरऑल 25% नहीं है, तो इसका ओवरऑल 40% नंबर नहीं ला पाया। मतलब ये वाला जो सेक्शन है वो ये वाला पार नहीं कर पाया, इसलिए इसका आया नॉट क्वालिफाइड। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर, ओके। अब आगे चलते हैं। ये बच्चा, इसको देखिए, ये बच्चा 141 ले आया। तो 141 ले आया, इसका मतलब 25% का तो इसने कोटा पार कर लिया भाई। 25% का तो 140 बैठते हैं, सॉरी, हाँ ना, 40 मतलब 40% वाला बैठता है। तो 40 का कितना हो गया भाई?
120, ठीक है, 120 बैठता है तो 120 में तो पार कर गया ये। अब ठीक है 120 हो गया। अब यहाँ पे 25% हो गया, यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 25% है, तो इसलिए दोनों में पार कर गया। एनएसएस में भी क्वालिफाई कर गया और सैनिक स्कूल में भी क्वालिफाई कर गया। और ये भी ध्यान रखना, ये किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे एससी का हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी का हो या जनरल का हो, इसने सारी तरह से पार कर लिया। 25% है, 25%, 25%, 25% और यहाँ पे 40%, तो सब तरह से पार हो गया, सब तरह, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए ये चीजें होनी जरूरी हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब ये इस बच्चे पर आइए, देखिए भाई 171 नंबर तो 40% से तो ज्यादा है, तो ये तो यहाँ पास होना चाहिए था, ये फेल क्यों हुआ? देखिए यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 25% है, यहाँ पे जीके में चाहिए थे 12.5 नंबर, लेकिन ये लाया 10 नंबर, तो ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कर गया फेल। समझ गए ना? ये सब जगह पास है, यहाँ क्वालिफाई है, यहाँ क्वालिफाई है, ओवरऑल क्वालिफाई, लेकिन जीके में फेल कर गया तो ये आ गया नॉट क्वालिफाई। जनरल कैटेगरी से बच्चा होगा या ओबीसी से होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये क्वालिफाई करते इसका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन फिर भी नहीं होना इसका, बट ये क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई क्यों लिखा है ये मैं चीजें आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए ये बच्चा क्यों हुआ भाई, यहाँ पे पास है, यहाँ पे इंडिविजुअली फेल कर गया एक तो, इसलिए यहाँ पे पास है, यहाँ पे पास है, और यहाँ पे ओवरऑल भी फेल कर गया, तो जनरल कैटेगरी ओबीसी से होगा बच्चा, तो इसलिए डिस्क्वालीफाई आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखते हैं इसको, तो देखिए 139 नंबर पर, तो यहाँ पे पास है, यहाँ पे पास है, यहाँ पे पास है, यहाँ पे भी पास है, यहाँ पे भी पास है, तो इसलिए दोनों में पास कर गया। अब समझ में आ गया। अब बात आती है ये 0 नंबर वाले क्यों क्वालिफाई है? भाई ये 0 नंबर वाले, क्योंकि इन पे ना ओवरऑल का कैटेगरी लगती ना उसकी लगती, तो यहाँ पे 0 नंबर वाले लिखे आए नॉट क्वालिफाई, क्योंकि ये जनरल ओबीसी कैटेगरी से बच्चे होंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है इनकी कैटेगरी देख लो आप, चाहे ये जनरल से है, ये ओबीसी से है, इसलिए नॉट क्वालिफाई। और जो ये 0 नंबर वाले पास हुए हैं, ठीक है, ये एससी और एसटी के हैं, यहाँ पे आ गया क्वालिफाई। अंडरस्टूड? अब एक बात और है, देखो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि अब आप ये कहोगे कि सर जनरल वाले तो ये क्वालिफाई कर जाते हैं, अरे ये क्वालिफाई हुए हैं अभी अभी। अब बात आती है इनके सिलेक्शन की, इनके सिलेक्शन की क्या संभावना है। देखिए अब उसको थोड़ा सा मैं और चीज़ों को समझाता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ मैं। देखो भाई इसमें होना ये है कि क्वालिफाई तो कर गए सब बच्चे, क्वालिफाई कर गए, ठीक है, क्वालिफाई आ गया लिखा। अब इसमें देखिए होता ये है कि सैनिक स्कूल में सीट कितनी है, क्वालिफाई आ गया, अब लाखों बच्चों ने इसमें क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, अब क्या सबको एडमिशन सीट मिल जाएगी? भाई सबको एडमिशन सीट नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी मैं बताता हूँ। देखिए पूरे भारत में कितने सरकारी सैनिक स्कूल है? 33 सरकारी सैनिक स्कूल। मैं सरकारी सैनिक स्कूल की बात करूंगा, मैं प्राइवेट की बात नहीं करूंगा। इसलिए नहीं बात करूंगा, आज की डेट में जो भी बच्चा ये कम नंबर वाले प्राइवेट में जाएंगे, ये वहाँ मस्ती करने जाएंगे, ये 6-7 साल अपना घूम फिर के मस्ती करके अपना आ जाएंगे। देखिए घर पे तो इनकी थोड़ी बहुत पढ़ाई करवा भी लेते हैं इनके घर वाले। अब इनको ये बच्चे वो हैं जो एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे इनको मस्ती कर कोई पढ़ने को ना बोले, तो उसके लिए सबसे अच्छा स्थान है इनका प्राइवेट सैनिक स्कूल है, वहाँ जाएंगे और पिताजी के मैं कह रहा हूँ 12-15 लाख रुपए का अपना चूना लगवाएंगे उनको और अपना लौटाएंगे 6-7 साल बाद। यही होना इनका, मैं सच बता रहा हूँ आपको, देख लेना कोई बात नहीं। और प्लीज़ मेरा ये अपना ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो आप प्राइवेट सैनिक स्कूल में भेजिए, आपके पैसे हैं, आपका बच्चा है। देखिए पूरे भारत में 33 सरकारी सैनिक स्कूल है, एक सैनिक स्कूल में मान के चलिए 80 सीट है, तो 80 इंटू 33 कितने हुए भाई? लगभग 2640 सीट मान के चलिए, ठीक है। आप इसको मोटे मोटी तौर पर कर दिए 3000 सीट है, तो मैं ये कहता हूं कि 3000 सीट है, लेकिन 1 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया है, लगभग मान के चलिए, ज्यादा ही है बल्कि। तो 1 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया, 1 लाख जब सीट तो टोटल है 3000, तो फिर वो किसको मिलेगी? ये सीट 3000 इनमें 1 लाख में से बस ये 0 वाला भी क्वालिफाई है। देखिए तो उसके लिए बनी है रैंक बनी है। अब क्या है, जिसकी ज्यादा रैंक होगी, मतलब किसी की मान के चलिए रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है 100, तो जाहिर सी बात है उसको मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक है मान 200, उसको भी मिल जाएगा, 300 वाले को भी मिल जाएगा। अरे वैकेंसी तो है ना 3000 के समथिंग। तो आप इसको ये कह सकते हैं मोटे तौर पर, ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे तो नागालैंड में किसी की अगर बहुत कम भी रैंक होगी तो उसको भी मिल जाएगा। अगर नागालैंड में किसी की 1,10,000, क्योंकि भाई नागालैंड में बच्चे नहीं है ना, कम फॉर्म भरे हैं ना वहाँ पे, लेकिन जनरली आप कह सकते हैं बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, इनके जो बच्चे हैं जहाँ पर कंपटीशन अच्छा है,
वहां पर हद हो जाएगी। हद बता रहा हूं मैं, क्योंकि 3000 वैकेंसी है, आप 3000 का 2 गुना कर दो बस, हद हो जाएगी 6000 जनरली। भाई किसी स्टेट में, हालांकि किसी स्टेट में रिजर्वेशन अच्छा, मतलब SC ST का बच्चा है, जैसे ST का या SC का बच्चा है, और वहाँ पे नीचे चली जाती है, लेकिन जनरली मैं बात कर रहा हूँ, जनरल और OBC कैटेगरी में 6000 तक की रैंक का बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, वेटिंग वगैरह मिला मिलू के। बस ये है इसका निचोड़। तो इसलिए अभिभावकों को यहाँ पे, कुछ को तो पता होता है और कुछ को यहाँ पे वो होना होगा। अब एक बात और है, जैसे ये क्वालिफाई है, इसमें बहुत सारे पेरेंट्स को पता भी होता है इस क्वालिफाई का मतलब है, लेकिन भाई नाटक भी तो जरूरी है। अरे दिक्कत क्या है भाई, जब जब स्कोर कार्ड पे क्वालिफाई लिखा आ गया तो थोड़े दिन तो उसको घुमाने दो, थोड़े दिन तो उसका कराने दो। भाई सैनिक स्कूल में क्वालिफाई हो गया, मेरिट में नाम नहीं आया, आखिरी में यही तो बोलना है भाई, पास तो हो गया था लेकिन मेरिट में नाम तो नहीं आया। चाहे किसी के 140 नंबर भी हो, वैसे तो क्वालिफाई ये बच्चा भी हो गया भाई। अब एक बार बताओ, ये बच्चा क्वालिफाई हो गया, ये लिखा क्वालिफाई, अरे कहीं दूर दूर तक भी सिलेक्शन है क्या इस बच्चे का? कहीं दूर दूर तक भी नहीं है, इसको तो कुछ भी नहीं मिलना। ठीक है, क्लियर? तो ये समझिए बात को। अब अब जाहिर सी बात है भाई, कोई सिलेक्शन नहीं मिला तो ये तो नहीं कहेगा कि ये तो बहुत कम ईमानदार अभिभावक होते हैं जो इन बातों को मानते हैं। ऐसा नहीं बात है, कुछ है ऐसे ईमानदार, कुछ इतने ईमानदार है, उन्होंने मान लिया 139 पे नहीं हो ना, बच्चा दूसरी साल की तैयारी में लगा दिया, उन्होंने अपने बच्चे को तैयारी कराना शुरू करा दिया। उनको पता है इस बार 139 ले आएगा, अगली बार 250 प्लस ले आएगा, तो वो तो है, उन्होंने तो मान लिया। हमारी भी बात होती है ऐसे पेरेंट्स से, वो खुद ही कह देते हैं कि सर इसमें तो नहीं होना मेरे बच्चे का, मुझे पता है ये बात, तो वो तो कर जाता है। लेकिन एक दूसरे दूसरे तरह का भी है भाई, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि उसने अपने बच्चे के नंबर ही नहीं देखे। मैं तो इस बात से भी हैरान हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। भाई व्यूअर्स आप ही बताना, फॉर्म भरवाना है, पेपर दिलाना है, तैयारी भी जो भी है जैसी भी है करानी है, स्कूल भेजना है, लेकिन नंबर नहीं देखे उसके। सोचने वाली बात है भाई जी। ये जो ये तबका है ना इस तरह का, जिस बच्चे के मैं कह रहा हूँ 150 से कम नंबर है ना, इसमें भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने बच्चे के नंबर नहीं देखा, 10 साल से पिछले वो नंबर नहीं देख रहे, जब भी उनके ये नीचे घटिया नंबर आए हैं, मैं सही बता रहा हूँ। ऐसे में देखिए, ऐसे में अभिभावक की जिम्मेवारी ये बनती है भाई, अपने बच्चों पर ध्यान रखो, क्योंकि यही वो उम्र है जब बच्चों को संभालने की होती है, जब आपको बच्चों को आपकी आवश्यकता होती है। 20-22 साल में का बच्चा हो जाता है जब उसको आवश्यकता नहीं है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है उसको। अब 10 साल की उम्र है उसकी, अभी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और अभी आप उसका स्कोर कार्ड खोल कर भी नहीं देख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अभिभावक से, बहुत अच्छे से स्कोर कार्ड को देखो, बहुत एनालाइज करो, हमारी टीम से संपर्क करो, आपको उचित उपाय हम बताएंगे। अगर आपको लग रहा है आप खुद अपने बच्चे को निकाल सकते हो तो सबसे अच्छा तो यही है। अगर किसी के बच्चे के नंबर 130 है और आपको लगता है खुद में आपके अंदर इतनी क्षमता है, तो सबसे अच्छा तो है देखो ये। और अगर लग रहा है आप कैपेबल नहीं हो, फिर एक ऐसा हॉस्टल बैच है जो निकाल देगा, पिछली साल सारे निकाले हैं, चेक कर लो। हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी कमज़ोर बच्चे आए थे सबका सिलेक्शन हुआ, जाके चेक करो देखो। और आप डिजिटल कोर्स के थ्रू भी तैयारी आप हमसे कर सकते हैं। ये इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वालिफाई का मतलब क्या है, ये क्वालिफाई है क्या, और इसमें कम नंबर वाला क्यों क्वालिफाई है, ज़्यादा वाला क्यों डिसक्वालीफाई है। और क्वालिफाई मात्र से केवल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको स्पष्ट हो गई होगी। दोबारा बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि ई काउंसलिंग का भी जंजाल बाकी है और उससे निकलने में ये चैनल आपकी मदद करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू पेरेंट्स।